आज वैशाख शुक्ल द्वितीया शनिवार 22 अप्रैल 2023 है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की प्रस्तुति में सबसे पहले प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन हैं। तत्पश्चात कल अर्थात वैशाख शुक्ल तृतीया रविवार 23 अप्रैल 2023 अक्षय तृतीया उत्सव की भावना, प्रभु श्री जी में सेवा क्रम एवं प्रभु के दर्शन है। अतः वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्रीनाथ जी को उत्सव के एक दिन पूर्व धराया जाने वाला हल्का आगम का श्रृंगार धराया गया है। अधिकांश बड़े उत्सवों के एक दिन पूर्व लाल पीले वस्त्र एवं पाग चंद्रिका का यह श्रृंगार आगम का श्रृंगार कहलाता है। यह नियम के श्रृंगार होते हैं और वस्त्र ऋतुओं के अनुकूल होते हैं। सर्वप्रथम विनम्र भाव से प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरण कमलों में दंडवत करते हुए आइए दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु को आभरण से मिलवा नूपुर, पैंजनियाँ और बिच्छियाँ धराई गई हैं और जो नित्य नवनीत और मंगलकारी है प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने आज अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्वभाग में आज लाल रंग की मलमल की सुनहरी लप्पा की किनारी के सुंदर हाशिया से सजी हुई पिछवाई धराई गई है। पिछवाई के अलावा गादी, तकिया एवं स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई हुई है जिन पर श्वेत बिछावट की गई है और खंडपाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी भी पधराए हुए हैं जिनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। जहाँ बंटा जी में श्री यशोदा जी का भाव है तो झारी जी में श्री यमुना जी का भाव निहित है।
चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की दृष्टि जी पधराई हुई हैं। श्री जी को आज अंगीकार करवाए गए वस्त्रों के दर्शन करें तो आज प्रभु को वस्त्र लाल रंग की मलमल का ही धराया गया है और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज ऋतु की अनुकूलता की भावना से पिछोड़ा धराया गया है। सामान्यतः तत्कालीन ऋतु के अनुरूप प्रभु को घेरदार वागा धराए जाते हैं। आज धराया गया पिछोड़ा भी सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। पीठिका जी पर धराए जाने वाले ठाड़े वस्त्र आज पीले रंग के धराए गए हैं। आज धराए गए श्रृंगार एवं आभरणों के दर्शन करें तो प्रभु को आज छेड़ान का छोटा अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण पन्ना से सिद्ध किए हुए स्वर्ण के जड़ाव के धराए गए हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने जिनको धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को लाल रंग की ही मलमल की छज्जेदार पाग धराई गई है, जिसके ऊपर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया गया है। सिरपेच पर लोम और मोर पंख की सादी चंद्रिका धराई गई है। इनके साथ बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को आज आभरण से मिलवा पन्ना के ही कर्णफूल धराए गए हैं। विशेष में प्रभु को आज श्री कंठ में पन्ना की 4 माला जी धराई गई हैं। फूलघर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी अंगीकार करवाई गई हैं। श्री हस्त में प्रभु के आज से कमल छड़ी धराना प्रारंभ हो गया है, जिसके साथ हरे मीना के वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए गए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक और श्री हस्त पर पुष्पों से बने सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल के साज के तहत आज पट लाल रंग का और गोटियां स्वर्ण की श्री जी के सन्मुख पधराई गई हैं। इन सभी साज, वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों के रूप में अलौकिक रूप से भक्तों को धारण किए हुए प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। इस सुंदर मनमोहक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है, जो श्रृंगार में स्वर्ण की और राजभोग में बटदार दिखाई गई है, और जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उसके तहत मंगला में गोकुल की पनिहारी, राजभोग में आज की बानक कही न जाए, आरती में सुन मुरली की टेर, शयन में अरी हो तो या मग निकसी आए, पोढ़वे के पद में पोढ़िए लाल लाडली संग, कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। राग सेवा में भी अब परिवर्तन होगा। इनके अलावा कुछ विशिष्ट सेवाएं प्रभु की नित्य नियमानुसार होती हैं, जिनमें भोग सेवा के तहत दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली सामग्रियों का सभी समय भोग अरोगाया जाता है, लेकिन विशेष रूप से मंगला, ग्वाल, राजभोग, संध्या में भोग आरती और शयन में प्रभु को इन सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है, जिनमें मंगला से ग्वाल तक दूधघर की सामग्रियों की अधिकता रहती है और शाक घर में सिद्ध किए गए विविध प्रकार के मौसमी संधाना, जिन्हें हम आचार भी कहते हैं, अरोगाए जाते हैं। राजभोग में सभी सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है, तो संध्याकालीन भोग सेवा में भोग के समय प्रभु को
विशेष रूप से मौसमी फलों का भोग अरोगाया जाता है और शयन में प्रभु को पतुआ का हल्का और सुपाच्य भोग अरोगाया जाता है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं और विशेष रूप से प्रभु को इन दिनों सतुआ का भोग अरोगाया जाता है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन के समय प्रभु की नित्य आरती भी उतारी जाती है। यह विशेष ध्यान देने योग्य है कि प्रभु श्री जी में अक्षय तृतीया के श्रृंगार कल धराए जाएंगे। इसी भाव के उत्सव के भोग भी प्रभु को धराए जाएंगे। जय श्री कृष्ण। कल अक्षय तृतीया है। आप सभी को अग्रिम बधाइयाँ। सनातन सहित प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में अक्षय तृतीया की क्या भावना है, आइए थोड़ी जानकारी साझा करते हैं। अक्षय तृतीया का दिवस हमारी संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत के अनुसार आज से ही त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। आज ही श्री परशुराम जयंती भी है, जल कुंभ दान का दिवस भी है और आज से ही चंदन यात्रा भी प्रारंभ होती है। यह ऐसी तिथि है जिसका क्षय नहीं होता। इसी कारण यह मान्यता है कि आज किए गए पुण्य का कभी क्षय नहीं होता। वहीं पुष्टि सेवा में किए हुए विनियोग का भी कभी क्षय नहीं होता है। आइए कुछ और विशेषताओं की चर्चा करते हैं। आज के दिन बाल श्री कृष्ण का मुंडन संस्कार भी हुआ था। आज के दिन ही विक्रम संवत 1556 में श्री गिरिराज जी पर पूरनमल क्षत्रिय द्वारा श्रीजी सेवार्थ मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ था। वहीं विक्रमाब्द 1576 में उक्त मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ था और इसी अवसर पर श्री महाप्रभु जी ने इस मंदिर में प्रभु श्री गोवर्धन धरन को पाट विराजित किया था। यह तो हमें विदित ही है कि पुष्टि मार्ग कई अद्भुत रीति नियमों का मार्ग है। ऋतुओं के परिवर्तन पर प्रभु के सुख का सर्वोपरि ध्यान रखा जाता है। जैसे कि उष्ण काल में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है, इसी क्रम में प्रभु के सुख की सेवा में भी वृद्धि होती रहती है। संदर्भ यह है कि प्रभु का तत्सुख ही यहाँ पर सेवा का परमोधर्म है। अति सूक्ष्म रूप से प्रभु के तत्सुख की भावना से सेवा क्रम का निर्धारण ही पुष्टि मार्ग की विलक्षणता है। क्योंकि उष्णकाल एक सोपान और चढ़ रहा है, अतः प्रभु सुखार्थ आज से चंदन यात्रा के तहत प्रभु को चंदन धराया जाना प्रारंभ होता है। इसी भावना से श्री जी की सेवा प्रणालिका में आज से चंदन यात्रा का प्रारंभ होता है। उल्लेखनीय यह भी है कि आज से ही श्री जगन्नाथ जी में भी चंदन यात्रा का आरंभ होता है। अक्षय तृतीया से प्रभु को जो चंदन धराया जाता है उसकी कई विशेषताएं हैं। इस चंदन में प्राचीन मलय गिरी चंदन की लकड़ी का चंदन भी शामिल होता है और केसर की मात्रा भी अधिक होती है। पिछले कई दिनों से सेवाकर्मियों, ब्रजवासियों और वैष्णवों द्वारा यह चंदन तैयार किया जा रहा है। भावना यह है कि उष्ण काल में चंदन सहित अन्य शीतलता प्रदान करने वाली सामग्रियों का प्रभु के तत्सुख में विनियोग हो। आइए इनके साथ ही प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में और क्या विशेष परिवर्तन होते हैं थोड़ी जानकारी साझा करें। श्री जी की वस्त्र सेवा में पिछोड़ा, आड़बंद, परधनी, धोती एवं मल्लकाछ आदि वस्त्र ही धराए जाते हैं। यहाँ तक कि इनके रंगों में भी श्वेत, गुलाबी, अरगजाई, चंपई और चंदनिया रंगों का ही उपयोग होता है। ज्येष्ठाभिषेक के पश्चात प्रभु को गहरे रंग के वस्त्र धराया जाना प्रारंभ होगा। श्रृंगार में भी प्रभु को अब मोती, चीप, चंदन व पुष्पों के श्रृंगार धराए जाते हैं। मंदिर के भीतर के द्वारों पर खस के पर्दे बांध दिए जाते हैं, जिन पर प्रभु सुखार्थ जल का छिड़काव भी किया जाता है। प्रभु के समक्ष पधराए जाने वाले साज भी अब स्वर्ण की जगह रजत के आने प्रारंभ हो जाएंगे। आज से हस्त निर्मित खस के पंखा, श्वेत माटी के करवा, कुंजा, चंदन बरनी आदि अधिवासित कर प्रभु सेवा में विनियोग किए जाते हैं। इनके साथ ही टेरा अर्थात पर्दा, चंदुआ आदि भी बदलकर श्वेत कर दिए जाते हैं।
प्रभु को जो चंदन धराया जाता है वह घिस कर मलमल के वस्त्र में रख दिया जाता है और जो जल होता है उसे निचोड़ लिया जाता है। फिर इसमें केसर, बरास, खस, गुलाब जल आदि मिलाकर गोलियां बनाई जाती हैं। फिर इन्हें प्रभु श्री जी को समर्पित किया जाता है। श्री जी की भोग सेवा में भी विशेष परिवर्तन होता है। आज से रथ यात्रा तक प्रतिदिन संध्या आरती में प्रभु को क्रमशः जल में भीगी हुई अजवाइन से युक्त चने की दाल, भीगी मूंग की दाल व तीसरे दिन अंकुरित मूंग की अंकुरी अरोगाई जाती है। यद्यपि यह सामग्री रथ यात्रा के पश्चात भी जन्माष्टमी तक अरोगाई जाती है, परंतु इसके स्वरूप में तब कुछ परिवर्तन हो जाता है। आज से जन्माष्टमी तक प्रतिदिन संध्या आरती में प्रभु को शीतल जल में बूरा, गुलाब जल, इलायची, बरास आदि मिलाकर सिद्ध किया गया पेय अरोगाया जाता है। यह थी सनातन सहित प्रभु श्री जी में अक्षय तृतीया उत्सव की थोड़ी सी जानकारी। आइए अब अक्षय तृतीया के दिवस के प्रभु श्री जी में सेवा क्रम एवं प्रभु श्री जी के दर्शन करते हैं। अक्षय तृतीया अक्षय लीला अक्षय तृतीया अक्षय। आज अक्षय तृतीया को विशिष्ट उत्सव होने के कारण प्रातः शंखनाद कर श्वेत केसर की किनारी के चंदवा आदि बांधे जाते हैं। सिंहासन, चरण चौकी, पड़गा आदि सभी साज स्वर्ण के बड़े कर चांदी के साज दिए जाते हैं। गेंद, चौगान, दीवला आदि भी चांदी के आते हैं। आइए अब थोड़ा सेवा क्रम देखते हैं। आज श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को पूजन कर हल्दी से लीपा जाता है एवं मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदनमाल बांधी जाती है। सभी समय यमुना जल की झारी जी आ जाती हैं। आज से प्रतिदिन आरती केवल 4 बाती की ही आती है, जिसमें आज सभी समय अर्थात मंगला, राजभोग, संध्या, शयन की आरती थाली में की जाती है। मंगला के पश्चात प्रभु को चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है। आज से झारी जी, बंटा जी, वेणु जी, वेत्र जी आदि भी सभी चांदी के धराए जाते हैं। आइए आज प्रभु की साज सेवा के दर्शन करते हैं, जिसके तहत श्वेत मलमल की पिछवाई धराई जाती है, जिसमें केसर की किनार की जाती है। गादी, तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। वस्त्र सेवा के दर्शन करें तो आज प्रभु को श्वेत मलमल का केसर की किनार वाला पिछोड़ा धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र चंदनिया डोरिया के धराए जाते हैं। थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। प्रभु श्री जी को आज अक्षय तृतीया से जो वस्त्र एवं जिस प्रकार की साज सज्जा की जाती है वह ग्रीष्म में शीतलता प्रदान करती है। आइए प्रभु की श्रृंगार सेवा के दर्शन करें तो आज मध्य का घुटने तक का उष्णकालीन मध्यम श्रृंगार प्रभु को धराया जाता है। विशेष रूप से मोती, हीरा एवं स्वर्ण के सभी आभरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर श्वेत रंग की कूल्हे के ऊपर सिर पेच, 3 मोर पंख की चंद्रिका की जोड़ तथा बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में हीरे के कुंडल धराए जाते हैं। पीठिका के ऊपर मोती का चौखटा धराया जाता है। श्वेत पुष्पों की 2 सुंदर माला जी धराई जाती हैं। श्रीहस्त में कमल छड़ी, चांदी के वेणु जी तथा 2 वेत्र जी धराए जाते हैं। पट उष्णकाल का गोटी मोती की आती है। प्रभु को आरसी सोने की डांडी वाली दिखाई जाती है। आज ग्वाल के दर्शन नहीं खुलते हैं, राजभोग के 2 दर्शन होते हैं। खुले दर्शन के मध्य प्रभु को आज चंदन समर्पित किया जाता है। पहली गोली प्रभु के वक्ष स्थल पर, दूसरी गोली दाएं श्रीहस्त में, तीसरी बाएं श्रीहस्त में तथा चौथी दाएं श्रीचरण और 5वीं गोली बाएं श्रीचरण पर धराई जाती है। इसके पश्चात 2 नए हस्त निर्मित खस के हाथ पंखा को जल छिड़क कर प्रभु को कुछ देर पंखा जलकर गादी के पीछे तकिया की दोनों ओर रखे जाते हैं। पहले राजभोग के दर्शन खुलते हैं, परंतु इस दर्शन में आरती नहीं की जाती है। दर्शन उपरांत दूसरे राजभोग में उत्सव भोग रखे जाते हैं। दूसरे राजभोग के दर्शन में आरती होती है। राजभोग दर्शन में प्रभु के सम्मुख सिकोरी में पान के बीड़ा धरे जाते हैं।
जो चंदन की गोलियां प्रभु को समर्पित की गई थी, संध्या आरती पश्चात श्रृंगार बड़ा होते समय वह भी बड़ी कर ली जाती हैं। शयन के समय शैया जी के ऊपर छीट की गादी एवं उसके ऊपर श्वेत मलमल की चादर रखी जाती है। शैया जी का यह क्रम आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा तक जारी रहता है। अक्षय तृतीया उत्सव के दिन की राग सेवा का अवलोकन करें तो आज मंगला में रतन जटित कनक थार, राजभोग में अक्षय तृतीया अक्षय लीला, राजभोग दूसरे में देख सखी गोविंद के चंदन, आरती में पिछोरा खास को कटी, शयन में मेरे ग्रह चंदन अति कोमल, पोढ़वे के पद में रंग महल गोविंद पोढ़े, कीर्तनों का प्रभु के समक्ष गायन किया जाता है। विशेष में प्रभु को आज राजभोग में नित्य नियम के भोग के साथ अन्न सखड़ी का दाग का रायता व सखड़ी में घोला हुआ सतुआ, दही भात आदि अरोगाए जाते हैं। आज दर्शन के उपरांत प्रभु को उत्सव भोग रखे जाते हैं, जिनमें प्रभु को खरबूजा के छिले हुए बीज के लड्डू, दूध घर में सिद्ध मावे की पेड़ा बर्फी, दूध पूड़ी, बासुंदी, जीरा मिश्रित दही, केसरी सफ़ेद मावे की गुंजिया, बीज चालनी का सूखा मेवा, विविध प्रकार के संधाना, विविध प्रकार के फल, उत्तमोत्तम रत्नागिरी आम की डबरिया, शीतल आदि प्रभु को अरोगाए जाते हैं। सखड़ी में बड़े टूक, पाटिया, दही भात, घोला हुआ सतुआ आदि प्रभु को अरोगाए जाते हैं। दूसरे राजभोग के दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। प्रेंग परयं कशनं प्रेंग परयं कशनं चिरविरह तापहर मतिरुचिरमीक्षणं प्रगट प्रेमायणं प्रेंग परयं कशनं तनुतर द्विज पंक्ति मतिलानि तानि हसितानि तव वीक्ष गायकी यदवधि परमेत दाशया समभवजि वित्तं ताव प्रेंग परयं कशनं चिरविरह तापहर मतिरुचिरमीक्षणं प्रगट प्रेमायणम् तोकतावपुषि तव राजते द्रशितु मद मानिनी मानहरणम् अग्रिमे वयसि किमु भाविका मेऽपि निज गोपिका भावकरणम् प्रेंग परयं कशनं ब्रजयुवती व्रज कनकाचला नारोदुमोसुकं तव चरणयुगलम् तेन मोहरो न मनभ्यासमिव नाथ सपदि
श्री विठ्ठल निज दास्य मोपनयनं प्रेग पर्यङ्कशयनं चिर विरहतापहर मतिरुचिर मीक्षणं प्रगट प्रेमायनं प्रेग पर्यङ्कशयनम् वचनो रचनो दार हास सज स्मितामृत चर्यरार्ति भर मपनयनं पालय सदा स्मरण स्मदीय श्री विठ्ठल। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।